संजय से धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे बच्चे और मेरे भाई पांडु के बच्चे पांडव ये सब मिलकर क्या किए। तो उनकी चिंता थी कि ऐसा ना हो कि उनके बेटे हार जाएं। उसके बाद संजय उसका जवाब देते हुए बताते हैं कि दुर्योधन ने उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पूछते हैं, बताते हैं कि देखिए हमारे सेना में ये हैं, वहां के वो हैं। और फिर वो शंका, इनडायरेक्टली शंका जताते हैं कि जो भीष्म देव हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो पूरी जी जान से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो उनको आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। और जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं भीष्मदेव, तो सारे सेना सब शंख बजाते हैं, पहले कौरव की तरफ से। उसके बाद पांडवों की तरफ से सब शंख बजाने लगते हैं। कृष्ण भगवान पांचजन्य बजाते हैं, और अर्जुन का शंख है देवदत्त, और भीम का शंख है पौंड्र। ये सारे अपने अपने शंखों को बजाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में एक विशेष बात बताई गई है कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, यानी जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के दिल में डर उत्पन्न हुआ। तो कौरवों के हृदय में डर उत्पन्न हुआ है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि उधर जब कौरवों ने शंख बजाया पांडवों के हृदय में डर उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं कहा है ना। क्योंकि सबसे पहले शंख किसने बजाया? कौरवों ने बजाया। फिर भी वहां नहीं कहा गया कि पांडव डर गए उससे। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया, हाँ, हृदय विदीर्ण हो गया। किनका? कौरवों का। उसका क्या कारण है? हाँ, हाँ, हाँ। सबसे पहली बात तो प्रभुपा जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो क्योंकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, तो इसलिए वो डरे नहीं थे। तो जब भगवान आपके साथ रहेंगे तो ये मत सोचो कि भगवान अकेले हैं। भगवान के साथ उनके सारे महान भक्त भी रहते हैं, और सारी शक्तियां, लक्ष्मी देवी स्वयं रहती हैं। हाँ, सारी देवी देवताएं सब रहते हैं उनके साथ में। भगवान के परम भागवत सब रहते हैं। तो उन सब की पावर, ऑफ कोर्स भगवान, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, लेकिन वो सारे भक्तों के माध्यम से जो पावर आ रहा है वो उनके साथ रहता है, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भगवान के खिलाफ कोई रहता है तो सारी शक्तियां उनके विपरीत काम करती है, इसलिए उनको भय रहता है। उसमें एक दृष्टांत ये भी बताया गया है, जैसे ये क्यों उनके हृदय में डर पैदा हुआ है। उसका एक और कारण है कि जब पांडवों ने वनवास में थे, तो उस समय पर द्रौपदी देवी बैठी रहती है वन में। तो ऊपर एक पहाड़ के ऊपर से एक फूल उड़ते हुए आता है, और वो फूल कमल फूल था जिसके 1000 पंखुड़ी थे। 1000 पंखुड़ी वाला बहुत बड़ा सा एक कमल फूल हवा से उड़ते हुए सामने। और ये देख के द्रौपदी बहुत अच्छा लगता है उनको, और वो भीमसेन से कहते हैं कि देखो ये फूल बहुत अच्छा है, ऐसा 108 फूल अगर मिल जाते हैं उससे मैं पूजा कर दूं। तो भीमसेन कहते हैं ठीक है, मैं ले आता हूँ। तो भीमसेन वो गंधमादन पर्वत को चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते बीच में रास्ते में एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ रहता है। एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ रहता है, और उनका जो पूंछ है वो उनके रास्ते में रहता है। तो फिर भीमसेन कहते हैं कि उस बंदर से कि देखो मैं किसी के ऊपर से लांग के नहीं जाता हूँ, इसलिए आप अपने पूंछ हटाओ तो मैं आगे जाऊँ।
तो बंदर ने कहा, देखो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मेरे इतनी ताकत नहीं है कि पूंछ उठा दो, आप अपने हाथ से उठा के उसको हटा लो। हाँ, बोले ठीक है। तो फिर पहले बाएं हाथ से ऐसा उठाने की कोशिश करते हैं, और पूंछ इतना वजनदार रहता है कि उठा ही नहीं पाते भीमसेन। और फिर अपने दाहिने हाथ से कोशिश करते हैं, तब भी नहीं उठा पाते। फिर अब दोनों हाथ से पूरा ताकत लगाकर उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी नहीं उठा पाते। तो तब समझ जाते हैं कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता, क्योंकि भीमसेन जो कीचक और जरासंध का वध किया था, 10,000 हाथियों की ताकत है उनके अंदर, वो भी इनका पूंछ नहीं उठा पाए, तो कोई साधारण बंदर तो हो नहीं सकता। तो बोले, आप कौन हो बताओ असल। तो तब वो जो बंदर है वो अपने असली रूप दिखाता है। वो कौन है? हनुमान है। और हनुमान भी वायुपुत्र है, और भीमसेन भी वायु के पुत्र है। तो इस प्रकार से वो दोनों भाई हैं। तो फिर बड़े भाई को देखकर जो है भीमसेन बहुत खुश हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और भीमसेन को हनुमान जी गले लगाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं आपसे मिलके, और आने वाले कुरुक्षेत्र युद्ध में हम हैं आपके साथ, हम आपके साथ लड़ेंगे। हम्म? तो उस समय पर भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, और भगवान प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं कि नहीं, आपको युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये आपका युग नहीं है। हाँ, तो ये युद्ध पांडव ही करेंगे। हम्म? तो फिर वो कहते हैं कि मुझे भी कुछ मदद करने की इच्छा है। तो बोले, आप एक काम करो फिर, अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा में आप रहो, अर्जुन के ध्वजा के ऊपर आप रहना, और वहां से जब भी अर्जुन शंख बजाए, उस शंख के ध्वनि में आप अपनी गर्जना का आवाज जो है उसमें मिला देना। हाँ, जब भी अर्जुन शंख बजाते थे तो साथ में हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी भी जोर जोर से उसमें चिल्लाते थे, मतलब गर्जना करते थे। और जब हनुमान जी का गर्जना सुनकर जो है कोई भी शत्रु का हृदय विदीर्ण हो जाता। तो तो यही यही आपका काम है। तो हनुमान जी भगवान के आदेश के अनुसार वो झंडा के ऊपर बैठे। हाँ, और जब अर्जुन ने ये क्या बोलते हैं उसको, शंख बजाया, अर्जुन और भगवान ने, तो उसमें हनुमान जी का भी गर्जना शामिल था। और इसी के कारण जो शत्रु थे उनके हृदय विदीर्ण। हाँ, तो इसलिए कहने का मतलब है कि जब भगवान साथ में रहते हैं, एक तो भगवान है, भगवान अकेले भी नहीं है, भगवान के साथ हनुमान है और भी बहुत सारे महान भक्त हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है। तो और हमारे जीवन में भी हम भगवान साथ में रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारा उत्साह भी बढ़ जाता है। हाँ, और भगवान हमारे साथ हैं उसका क्या, हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं है? भगवान जब हमारे साथ रहते हैं तो हमारा जो है, भगवान मतलब किस रूप में रहते हैं कलयुग में? नहीं, भगवान कलयुग में किस रूप में रहते हैं? नाम के रूप में रहते हैं। नाम के रूप में रहते हैं। जब हमारा भगवान का नाम का जप जो है अच्छे से होता है, हाँ, जो साधना है, अगर वो हमारा अच्छा चल रहा है, भक्तों के संग में है, हाँ, रोज 16 माला का जप ठीक से हो रहा है, और हमारा साथ में कीर्तन और साथ में जो ग्रंथों का अध्ययन, हाँ, ये भक्ति के जो अलग अलग श्रवण कीर्तन ये सब अगर अच्छा चल रहे हैं, तो इसका मतलब है भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। जिनको भगवान की कृपा मिलती है, ऐसा नहीं कि उनको कोई लाठी लग जाता है। तो भगवान की कृपा अगर मिलती है तो उनके हरिनाम में रुचि बढ़ जाती है। तो हरिनाम में अगर आपको रुचि है, इसका मतलब भगवान की कृपा है, भगवान हमारे साथ है। हाँ, अगर आपकी साधना अच्छी चल रही है, नाम में रुचि है, नाम ध्यान पूर्वक कर पा रहे हैं, मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, हाँ, अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन हो पा रहा है, लेक्चर श्रवण का हो पा रहा है, सेवा हो पा रहा है, भक्तों का संग हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? भगवान हमारे साथ।
हाँ, तो ऑटोमेटिकली जब हमारी साधना अच्छी होती है तो हमारी सेवा भी अच्छी होती है। हाँ, जब हमारी साधना अच्छी नहीं होती है, सेवा भी अच्छी नहीं होती है। ये जानने लायक विषय। हम्म, क्योंकि साधना के माध्यम से मतलब साधना में क्या होता है, भगवान भगवान के साथ हम भगवान को हमारे हृदय में बुला रहे हैं। हम जब जप करते हैं तो क्या होता है, नाम रूप में, इस शब्द के रूप में भगवान हमारे हृदय से निकलकर हमारे मुंह से आते हैं, है ना। हमारा नाम जब जप करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय से शुरू होता है, हमारे हृदय से शुरू होकर आवाज के रूप में हमारे मुख कंठ में आता है, मुख में आता है, फिर वो आवाज बाहर निकल के फिर वापस कान में जाता है, कान में जाके वापस से हृदय में जाता है, तो ये फिर हृदय में फिर निकल के, हाँ, हृदय 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 होइते बले जिह्वार अग्रे ते चले। हाँ, हाँ, और क्या बोलते हैं, कर्ण रत्न पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया। कर्ण कर्ण के माध्यम से हृदय में जाती है हरिनाम, और वर्षय सुधा अनुक्षण, अमृत का वर्षा करती है कहाँ, हृदय में। और फिर हृदय होते फिर हृदय से निकलती है, जिह्वार अग्रति चले, जिह्वा में जाती है, फिर इस तरह से फिर कान में जाती है, इस तरह से वो उनका चलते रहता है। और इस तरह से जब भगवान के संग हम करते हैं तो हमारा हृदय, हमारे इंद्रियां सब क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और ये जब शुद्ध हो जाते हैं, हाँ, तो ऑटोमेटिकली भगवान की शक्ति हमारे माध्यम से काम करने लगती है। हम जब प्रचार करते हैं उस प्रचार का भी असर पड़ता है, हम कोई भी सेवा करते हैं उस सेवा में सक्सेस मिलती है। हाँ, लेकिन अगर भगवान का संग नहीं है, भगवान का नाम का जाप और ग्रंथ अध्ययन ये सब ठीक से नहीं हो रहे तो क्या होगा, तो फिर माया, फिर वो हम मतलब भगवान की कृपा शक्ति नहीं मिलती। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया और बोला, प्रभुपाद जी, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बोले हरिनाम जप करो। तो उसने कहा कि मुझे हरिनाम जप करने की इच्छा नहीं होती है, हरिनाम में मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता, कोई दूसरा मार्ग बताओ। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे पास तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, एक ही उपाय है। हाँ? और वो बोला मुझे हरिनाम में इच्छा ही नहीं होती, क्या करें। तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास कोई दूसरा उपाय है नहीं, यही है, हरिनाम का आश्रय ही लेना है। तो इसलिए हरिनाम और साथ में भक्तों का संग और भागवत कथा, हाँ, ये सब जो है जब होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा भगवान की कृपा शक्ति काम करती है। जो भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं जिंदगी में, जो भी काम करते हैं, वो उसमें बहुत सक्सेस मिलता है, जैसा अर्जुन को मिला है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है। हाँ, एक दिन सुबह जब 4 बजे उठते हैं, मंगल आरती करके, ध्यान पूर्वक, हाँ, तुलसी आरती करके, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम प्रेयर्स पढ़ के, 10 अपराध बोल के, वैष्णव प्रणाम करके, चैंटिंग 16 माला पुच्छा अच्छे से ध्यान पूर्वक करके, लेक्चर सुन के सुबह, ये सब करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा के फिर निकलो, ऐसा लगता है कि मतलब पूरी मतलब कॉन्फिडेंस, ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी शक्ति सामने आए हम उसको सामना कर सकते है ना। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, चिंता ही नहीं रहता है। इसलिए हाँ, यही आज का श्लोक का संदेश है। इसलिए हमको क्या करना है, ये साधना को ठीक करना है। हाँ, इसलिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी इसीलिए दे रहे हैं ताकि सुबह शाम घर से भी आप लोग अटेंड कर सकें, और साथ में मंगल आरती करिए, चैंटिंग करिए, और सेवा करिए और प्रचार करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, लोगों को जोड़ना भक्ति के मार्ग में। और कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रचार का कार्य हाथ में लेना, जिस चाहे आप कॉलेज प्रीचिंग करें या कांग्रेगेशन प्रीचिंग करें या कुछ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, या कुछ किसी न किसी तरीके से प्रचार करना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए सेवा में।
हमारा ये सिर्फ मठ नहीं है, इस्कॉन एक मठ नहीं है। मठ में क्या होता है? मठ में बैठते हैं, भजन करते हैं, बस। बाहर की दुनिया में से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस्कॉन एक एक आंदोलन है। हाँ, इसमें क्या होता है? मठ मठ में क्या हुआ? अब बस बैठे रहो। हाँ, माला करो, भजन करो, प्रसाद आया तो खाओ, फिर वापस माला करो, भजन करो, बस यही जीवन। हाँ, लेकिन इस्कॉन का प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं दिया। इस्कॉन का क्या मिशन बनाया? बोले आप लोग बाहर जाओ, स्कूल्स में जाओ, गांव गांव में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, घर घर जाओ, ऑफिस ऑफिस जाओ, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये करो, वो करो, प्रसाद बांटो। मतलब दिन भर व्यस्त है। मतलब बाहर जाके लोगों को कृष्ण भक्ति बांटने हैं। ये प्रचार का आंदोलन है। इसमें सभी को भाग लेना है, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार सेवा और प्रचार करना है। सुबह शाम साधना, सुबह साधना करेंगे, फिर दिन में प्रचार करेंगे। सुबह साधना करेंगे, दिन में प्रचार करेंगे, फिर शाम को वापस से साधना करेंगे, यानी कोई लेक्चर सुनना, कोई बुक्स पढ़ना। हाँ, तो सुबह शाम साधना और दिन में प्रचार और सेवा, इस तरह से प्रभुपाद जी ने दी। इसलिए सभी गृहस्थों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, नगर संकीर्तन में भाग लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भाग लीजिए, इस तरह से ना सभी सेवा में भाग लेते रहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न है? भीमदेव कुंती के तो पुत्र थे, लेकिन कुंती देवी का तो ऐसा शाप, उनके पति पांडु महाराज को शाप था कि वो उनके पत्नी से मिलेंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए उनको बचपन में वर मिला था ना दुर्वासा मुनि से, एक मंत्र मिला था, उस मंत्र से कोई भी देवता को बुला सकते थे। सूर्य देव को बुलाया था तो कर्ण पैदा हुआ, उसको तो छोड़ दिया उन्होंने, वो तो शादी से पहले हुआ था। हाँ, तो अब पांडवों को, पांडुराज के वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये शाप है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप वो मंत्र जो आपको दुर्वासा मुनि से मिला उसको उपयोग करो और देवताओं को बोलो। तो कुंती महारानी ने पहले मंत्र बोलते हुए धर्मराज, यमराज जी को बुलाया। यमराज जी के माध्यम से हुआ कौन? युधिष्ठिर। फिर वायु को बुलाया, वायु के माध्यम से हुआ कौन? भीम। भीम। फिर इंद्र को बुलाया तो अर्जुन। ये तीन बच्चे हुए। तो उसके बाद जो दूसरी पत्नी है माद्री, वो बोलेगा हमको भी पुत्र चाहिए। तो फिर कुंती महारानी ने बोला ठीक है, मैं मंत्र बोल दूंगी, लेकिन एक ही बार आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। बोले ठीक है, तो मंत्र दी। तो उन्होंने बोला कि एक ही बार बोलते एक ही बेटा होगा, तो उनको दो बेटे चाहिए था, इसलिए वो अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमार दो होते हैं, तो दोनों को एक साथ स्मरण किया, तो उनके दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस तरह से। तो इसलिए वो भीमसेन जो है वायु के पुत्र है। महाभारत में। महाभारत में लिखा है। इसलिए जब अर्जुन भी इंद्र लोग जाते हैं तो इंद्र अपने बगल में बिठाते हैं, इंद्र के पुत्र हैं। हाँ, 10 नाम अपराध भी बोलना चाहिए और शिक्षाष्टकम भी बोलना चाहिए। शिक्षाष्टकम, नाम अपराध और वैष्णव प्रणाम। हाँ, वो भी है और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
है और प्रभुपाद जी कई ग्रंथों में है, भागवतम में है। हाँ, और कोई सवाल है? जब घर में मंगल आरती करते हैं तो शिक्षाष्टकम, 10 अपराध और वैष्णव प्रणाम ये भी कर लीजिए। और कोई सवाल किसी को? चैट में ऑनलाइन मतलब अश्विनी माता जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी कभी हरि नाम लेने में बहुत मन लगता है और कभी मन नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? मन के कारण होता है। मन का नेचर ये चंचलम हिमनः कृष्ण, अर्जुन ने भी कहा कि मन बहुत चंचल है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तब हमको मन कंट्रोल में आता है। तो मन जब भटकता है ना तो हमें क्या करना चाहिए? वापस तो लाना पड़ेगा, लेकिन वापस हम जबरदस्ती लाएंगे तो फिर भाग जाएगा। तो नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, नाम हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं जा रहा है, आप ही कंट्रोल करो। हम अगर खुद कंट्रोल करने जाएंगे तो मन भागेगा, लेकिन भगवान को कंट्रोल करने दो। यानी भगवान से प्रार्थना करते हो, जैसे मन मन कहीं चला गया, पता चला रहे मेरा मन भाग गया था, तो तुरंत फिर हरिनाम को प्रार्थना करो। ठीक है, तो इस तरह से नाम का आश्रय लेने से ही, और पेशेंट रहो, बार बार नाम का आश्रय लेते रहो, नाम से ही प्रार्थना करो। और नाम की कृपा कब मिलेगी? एक तो उनका आश्रय लेना, और नाम का आश्रय लेते समय हमको दूसरा काम नहीं करना। अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे आज ये काम करना, वो काम करना, इनसे बात करना, एक तरफ फोन पे बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हरे कृष्णा कर रहे हैं, या एक तरफ वहाँ किचन में खाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ प्लान बना रहे हैं कि आज मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कल वो करेंगे, वो फिर ये सोचते हुए हरिनाम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जब नाम करते हैं तो सारे काम बंद करके पूरी तरह से आप सोचना चाहिए कि जब अगले 1.5 से 2 घंटे तक, हम जब तक ये पूरा 16 वाला कंप्लीट नहीं होगा मैं कोई दूसरा काम नहीं करें। तो ऐसा सोच के एकदम बैठ जाना चाहिए। तो तब ऐसा सोच के जब नाम का आश्रय लेंगे तब नाम, अब किसी का आश्रय लेने जाते हो तो उनको पूरा ध्यान देना पड़ता है ना। आप दूसरा काम करते हुए अगर आपसे भी कोई बात कर रहा है, हाँ, कोई अगर मोबाइल में देखते हुए अगर, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, कैसा लगता है आपको? हाँ, तो वो अगर सब रख के, हाँ पूरा ध्यान आप पे दे रहे हैं, जैसा कि ऐसा नहीं कि एक दूसरा काम करते हुए आपसे बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हरिनाम का आश्रय लेते समय हमें बाकी सब छोड़ना है, और तब आश्रय लेंगे तो नाम की कृपा अच्छे से। और चैंटिंग करने से पहले हमें तैयारी भी करना पड़ता है। तैयारी कैसे? प्रार्थना करना पड़ता है नाम को, पहले गुरु को, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी को, फिर पूरी परंपरा को, फिर पंच तत्व को, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। तो उन पंच तत्व को प्रार्थना करना, फिर हरिनाम को प्रार्थना करना कि मैं हरिनाम प्रभु मैं जप करने जा रहा हूँ, आप कृपा करिए ताकि मेरा ध्यान पूरा आपके ऊपर रहे, और बहुत मन से प्रार्थना करके फिर शुरू करना। ऐसा नहीं कि सीधा, क्योंकि सीधा शुरू कर सकते हैं लेकिन हमारा मन उस पर नहीं है ना, तो इसलिए पहले मन को पूरा सेट करने के लिए हमको पूरा पहले प्रार्थना करना। कई भक्त तो चैंटिंग शुरू करने से पहले 5-10 मिनट प्रार्थना ही करते हैं। हाँ, और ब्रह्म मुहूर्त में पूरा 5-10 मिनट प्रार्थना करके, ये जो शिक्षाष्टकम वो भी प्रार्थना ही है। शिक्षाष्टकम कर रहे हैं, वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं, उससे क्या है? और फिर हरिनाम प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं,
कि आप हमारे मन को कहीं इधर उधर जाने मत दीजिए, आपके चरणों में रखिए, पूरी मेरे ध्यान पूरा आप में रहे, ऐसा प्रार्थना करके फिर शुरू करो। बीच में कोई दूसरा काम मत करो, तब जो है नाम की कृपा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था चैट बॉक्स में। ठीक है, अश्विनी चौरी माता जी समझ गए ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू जलंधर, थैंक यू फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, किस टाइप से बात करनी चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम? देखिए, ऐसा कोई सेट रोल नहीं कि यही बोलना चाहिए। आप वो जो बुक्स की महिमा है आप अपने तरीके से बताए, हर टीचर अपने अलग तरीके से बताता है। हाँ, अब ये बुक है भगवत गीता, ये क्यों पढ़े, इसमें क्या है, और भगवत गीता के कई दूसरे संस्करण भी हैं, तो इसका क्या विशेषता है? और प्रभुपाद जी इसको एज इट इज दिए, यथारूप गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार दिए हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में जैसे आचार्यों ने इसके ऊपर व्याख्या दी है, वैष्णव आचार्यों ने, उसी के आधार पर प्रभुपाद जी ने इसको व्याख्या दी है। गुरु परंपरा में आ रहा है, और प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों का व्याख्या पढ़ के बहुत लोगों का जीवन चेंज हुआ है, देश विदेशों से, अमेरिका से लेके हर जगह, हर देशों में, जो इवन जो दूसरे धर्म के हैं, मुसलमान, ईसाई, उस धर्म से भी लोग इसको पढ़ के उनके जीवन परिवर्तित हुआ है, भक्त बन गए। हाँ, तो ये बहुत विशेष है, इसको एक बार पढ़ के तो देखिए। हम ये कोई बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहे हैं आपको, हम आपको ये चाहते हैं ये पढ़ के आपका जीवन परिवर्तित हो, इसलिए हम दे रहे हैं। इस तरह से आप आपको ये वाला इंग्लिश में बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए इस तरह से आप समझाओ, ऐसा नहीं कि मतलब ये ऐसे ही बोलना है आपको, जैसे आपको जो समझ में आए उनको। हाँ हाँ, पर ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये भी बता सकते हैं। सब लोग बोलते हैं हमारे घर में बहुत किताब पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, लेकिन बोले वो अलग है, इसको पढ़ के तो देखिए ये अलग है, ऐसा बताना पड़ेगा उनको। और उसके बाद उनका नंबर लीजिए और बाद में फोन करके पूछिए आपने बुक पढ़ा क्या, पढ़ा तो कैसे लगा। हाँ, और अधिक जानकारी के लिए हमारा मंदिर में आ सकते हैं, आप हमारे क्लासेस में आ सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण।